अगर मसला कश्मीर को सेटल किया जाए तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब कि हाउ कैन समवन अपोज सेटलिंग ऑफ एन इशू? लड़ाई जंग, हाँ, अगर जिनको ऑब्जेक्शन है वो ये कह सकते हैं कि हाँ, ये मसला जो है वो चलता रहना चाहिए ताकि उनकी दुकान चलती रहे। हिंदू मुसलमान करने से क्या आपके कोर इश्यूज जो दरबार मूव है क्या वो हुआ रिस्टोर? हिंदू मुसलमान करने से जब जेसीबीज पहुंचती हैं घर डिमोलिश करने के लिए, क्या वो इश्यूज हुए सेटल? क्या आपके हिंदू मुसलमान करने से या इन दो पार्टीज को जब वोट देने से या इन नुमाइंदों को वोट देने से आपका कोई कोर इशू, आपके जॉब्स आई, ड्रग माफिया हटा? देखो, अगर बीजेपी ने छाती ठोक कर कहा कि हम जी दरबार मूव की सपोर्ट करते हैं, हम स्मार्ट मीटर्स की सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस के नुमाइंदे को पूछो आप लोग कहाँ थे? इलेक्शन एक्सप्रेस के इस एपिसोड में इस वक्त हम मौजूद है जम्मू में, और मेरे साथ जम्मू ईस्ट के कैंडिडेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के आदित्य गुप्ता जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की चुनावी सरगर्मियां जम्मू ईस्ट में देखने को मिल रही है ना चाहेंगे, और चुनावी सरगर्मियां इस वक्त आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उस पर कैसी है? कॉन्स्टिट्यूंसी में सरगर्मियाँ तो चल रही हैं अपने, वो तो एनालाइज आप ही करेंगे, लेकिन इस टाइम पे ये है कि कम टाइम मिला था इलेक्शन के लिए, बिकॉज 1-1.5 महीना ही सभी कैंडिडेट्स को मिला, हर एक आदमी डोर टू डोर कर रहा है। हम लोग स्पेसिफिकली डोर टू डोर कर रहे हैं। द पर्पज़ इज़ टू रीच आउट टू एवरीवन, बिकॉज हम एजेंडा पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, और एजेंडा जो होता है वो समझाया जाना चाहिए, वो बताया जाना चाहिए और उसके बारे में बात होनी चाहिए। तो जब हम डोर टू डोर करते हैं, हम लोगों से वो बात समझा रहे हैं, बात उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसमें स्लोली हम इन रूट्स बना रहे हैं जहाँ पे लोग एग्री भी करते हैं, क्योंकि एजेंडा हमारा लोगों के बारे में, दरबार मूव हमारी प्रायोरिटी है, हमारी स्मार्ट मीटर्स को हटाना प्रायोरिटी है, हमें स्कूल्स बेटर करना है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स किसी भी प्राइवेट स्कूल से बेटर होंगे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये हमारा एजेंडा है और हम उसको लेके जाना चाहते हैं। इंटर्नशिप फॉर रजिस्टर्ड अंडर ग्रेजुएट्स एंड ग्रेजुएट्स इन गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन एंड डिपार्टमेंट्स, ये एक इनिशिएटिव शुरू करना है ताकि 1 साल तक की अप्रेंटिसशिप मिले। पर्पज़ है टू address the larger chaos that has been created in last 5 years. 5 साल से जितनी एडमिनिस्ट्रेशन चली है वो सारी की सारी एक थिएट्रिक चल रही थी। आपको ऐसा लग रहा था आप बढ़िया मूवी देख रहे थे, लेकिन आपने एक इनिशियल कैप्शन नहीं पढ़ी थी कि द कंटेंट्स ऑफ द फिल्म दैट यू आर गोइंग टू सी आर गोइंग टू बी फिक्शनल। आपने जैसे स्मार्ट सिटी बनाया तो आपने एक फुटपाथ को उखाड़ के उसके ऊपर नई टाइल लगा दी है, सो इट्स ऑल यूजलेस डिस्प्ले ऑफ पावर। एंड आपने बेसिकली पूरी सरकार इंस्टाग्राम और फेसबुक पे चलाने की कोशिश की है। इन 1.5 महीनों में जो आपने कंपेनिंग की है, डोर टू डोर कंपेन की है, तो ऐसे कौन से जेन्युइन इश्यूज़ लोगों के आपके पास आए जिन पे बात करने की ज़रूरत है या एड्रेस करने की ज़रूरत है? इस टाइम पे दरबार मूव है, वो एक पुराने शहर का बड़ा कोर इशू है, बिकॉज लोग कह रहे हैं कि दरबार मूव से इकोनॉमिक जो सर्कल होता है वो रुक गया हुआ है। फिर उसके बाद काफ़ी लोग नशे की प्रॉब्लम, नशे और शराब के ठेके बहुत ज़्यादा एक इशू है। औरतें अब जो घर पे एज ए हाउसवाइफ काम करती है, लोगों के घर पे जाके बर्तन साफ़ कर रही हैं, क्योंकि बच्चे नशे में हैं और पति शराब में। ऐसे न्यू प्लॉट के इलाके में हुआ है, ऐसा है वो। हम लोगों काफ़ी फीडबैक मिला न्यू प्लॉट में जो क्रिश्चियन एरिया है उसमें भी मिला। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो शहर का अंदर पीर मीठा वाला इलाका है या अपने पंचतीर्थी के इलाके, वहाँ पर भी यही दिक्कत है। फिर उसके बाद हमें लोगों ने स्कूल्स के बारे में बात की थी, और हमने इन एनी केस मैंने ये सोच के रखा था कि स्कूल्स जो हैं वो बेहतर करेंगे। स्मार्ट मीटर सबसे ज़्यादा इशू है, बिकॉज लोग कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर्स नहीं, स्मार्ट मीटर्स की वजह से बिल इतना ज़्यादा आ गया है कि हम लोग उतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ओल्ड एज पेंशन भी इश्यूज़ है, तो इश्यूज़ जब आप गिनना शुरू करोगे, आप 10-15 इश्यूज़ हैं, क्योंकि लोगों को हर तरफ से मार मारी गई है। आप कमाई तो घटाई दी है और महंगाई बढ़ा दी है। बिल्कुल सर, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, आपकी जो जमात है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू में उस तरीके की फर्टाइल लैंड पीडीपी को नहीं देखने को मिल रही है, और आपकी जमात तो मसले कश्मीर की बात कर रही है कश्मीर के अंदर। क्या आपको लगता है कि जम्मू के लोग जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, आपने कहा कि इतनी स्ट्रॉन्ग फर्टाइल फील्ड नहीं है, तो घुसे हैं ना जंग में। बात है कि आपको लोगों को ये बात पहुंचानी है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका काम एक्चुअली होता क्या है। मसला है कश्मीर, अगर कश्मीर की एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंट्स के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वैसे ही पीडीपी का एजेंडा में एक और चीज़ भी है, वो ये है कि जम्मू की तरक्की, जम्मू की टूरिज़्म की तरक्की। अगर ये पीडीपी है जो बात कर रही है जम्मू से कटरा टूरिज़्म स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि वो जम्मू की आवाज़ के लिए, जम्मू की बात है। ये पीडीपी है जो कह रही है कि 3 स्पेशलाइज्ड कॉलेज मिलेंगे जम्मू डिवीज़न में, पीर पंजाल, जम्मू और
चिनाब वैली में। ये पीडीपी ही है जो कह रही है कि हम टूरिज़्म सर्किट बनाएंगे, रिलीजियस टूरिज़्म सर्किट पुराने शहर के अंदर। तो हर जगह का अपना एक मनसूख होता है, अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सब इश्यूज़ जो हैं वो इनकॉर्पोरेट किया है और पीडीपी स्ट्रांगली स्टैंड्स बाय दैट इशू। अगर मसला कश्मीर को सेटल किया जाए तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब कि हाउ कैन समवन अपोज सेटलिंग ऑफ एन इशू? लड़ाई जंग, हाँ, अगर जिनको ऑब्जेक्शन है वो ये कह सकते हैं कि हाँ ये मसला जो है वो चलता रहना चाहिए ताकि उनकी दुकान चलती रहे बांटने की। देखिए, आप अगर मसला कश्मीर सेटल होगा तो वो एक स्टेप होगा इनटू फर्दर स्ट्रेंथनिंग द यूनिटी बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर। तो सर ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने ज़िक्र किया मसला कश्मीर जो है वो हल होना चाहिए, या उसके अलावा जो जेन्युइन इश्यूज़ है जिन पे बात करने की ज़रूरत है, जिस पे पीडीपी बात भी कर रही है, मगर लोगों से जब हमारी बात हुई है, चाहे वो पुराने जम्मू के लोगों की बात करें जहाँ से आपकी रैली कल निकली, तो उन्होंने कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है जम्मू के अंदर डेथ बेड पे है। देखिए, आप अगर डेथ बेड पे होती तो आपने खुद देखा कल कहाँ से निकले थे। निकलना एक बात होती है, अगर मैं कहता ना कि हम निकले वहाँ से, जी हमने गाड़ी का कारवां निकाला और हम निकलते गए, उसमें एक अलग चीज़ थी। उसमें ये थी कि जहाँ से हम निकले वहाँ पे लोगों ने मैडम का वेलकम किया, और ये वो लोग नहीं थे कि कहीं से लेकर आया था मैं, ये वो लोग थे जो वहाँ पर काम करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, बाज़ार के लोग थे। और ये नहीं था कि बाहर की एक एसोसिएशन को मैंने जाकर पकड़ लिया तो उनको कहा प्रधान जी आप आकर ये कर दें। दिस इज़ आई डिड नॉट कॉन्टैक्ट इवन अ सिंगल पर्सन। लोगों को देखा, लोगों ने लाया, लोगों ने वेलकम किया मैडम का। वो दिखाता है कि देयर इज़ अ कंप्लीट एक्सेप्टेबिलिटी। आप लोग तंग आ चुके हैं कांग्रेस और बीजेपी से। मैंने इस कैंपेन में आप बार बार ये बात कही है कि लोग हमें ये बात बोल रहे हैं कि हम तंग आ गए हैं बीजेपी और कांग्रेस से, क्योंकि पिछले 20 साल का रिकॉर्ड में एक खुद रहा है मंत्री 6 साल के लिए, और दूसरा इनडायरेक्टली मंत्री रहा, उनकी धर्मपत्नी रही हैं। आप उनसे पूछो कि वो एक यूथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी का वो रहे हैं मंत्री, यूथ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के रहे हैं, और दूसरी एजुकेशन की रही हैं। आप उनसे इन्हीं दो कैटेगरीज का, इन दो का पूछो क्या किया उन्होंने जम्मू ईस्ट के लिए। दोनों जम्मू ईस्ट के नुमाइंदे रहे हैं। आप स्कूल्स की हालत देखो, आप मेरे को एक स्कूल पॉइंट आउट कर दो जम्मू ईस्ट में जहाँ पे आप अपना बच्चा डाल सकते हो इन अबव एनी प्राइवेट स्कूल। एक स्कूल बता दो मुझे। अगर आप हाई स्कूल्स को करोगे आपस में कंपेयर करो। आप सरकारी स्कूल्स में आपने इन्वेस्ट नहीं किया, आप चाहते ही नहीं हो कि एजुकेशन मिले, क्योंकि अगर एजुकेशन लेंगे बच्चे तो फिर आपसे सवाल भी पूछेंगे, फिर नौकरी भी मांगेंगे। बट आपको पॉलिटिक्स क्या करनी है? एक बीजेपी पॉलिटिक्स करती है धर्म के नाम पर, स्ट्रेट पॉलिटिक्स ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। कांग्रेस उसका बाय प्रोडक्ट की पॉलिटिक्स करती है। बीजेपी अगर हिंदूज की कहती है कि हम भी करती है। एक बात सुनो ना, एक मिनट, मेरी जमात कब हिंदू मुसलमान की है? कश्मीर के अंदर कश्मीरी तो करती है। कश्मीर में कश्मीरी करती है, मैं यहाँ पे बैठ के डोगरा कहता हूँ। दैट्स नॉट रिलीजन। कश्मीरी में सिख भी आते हैं, कश्मीरी पंडित्स भी आते हैं, हिंदू मुस्लिम्स आते हैं। कश्मीरी सिख नहीं होते क्या कश्मीरी मुस्लिम्स नहीं होते? कश्मीरी मुस्लिम्स हैं, कश्मीरी पंडित्स हैं, दैट्स फाइन। डोगरा जब मैं कहता हूँ तो उसमें रियासी का मुसलमान नहीं आता क्या उसमें उस्ताद मोहल्ले में रहने वाला मुसलमान जो है वो क्या डोगरा मुसलमान नहीं है? जी, दैट इज़ डिफरेंट, दैट इज़ रीजन, दैट्स अ रीजनल प्राइड। पहाड़ी अगर हुए अभी डिक्लेयर, बीजेपी कैसे कह सकती है पहाड़ी डिक्लेयर किया? इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन की है ना, इट इज़ नॉट ऑन रिलीजन। बीजेपी करती है पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन हिंदूज, राइट? ऑन उसके डिफेंस, उसका जो बाय प्रोडक्ट होता है, कांग्रेस ट्राई करती है टू एनकैश ऑन मुस्लिम वोट्स। बट मेरा सबको ये सवाल है कि आप मुझे बताओ, हिंदू मुसलमान करने से अगर आपका बच्चा बेटर स्कूल में पढ़ पाया? हिंदू मुसलमान करने से क्या आपके कोर इश्यूज जो दरबार मूव है क्या वो हुआ रिस्टोर? हिंदू मुसलमान करने से जब जेसीबीज पहुंचती हैं घर डिमोलिश करने के लिए, क्या वो इश्यूज हुए सेटल? क्या आपके हिंदू मुसलमान करने से या इन दो पार्टीज को जब वोट देने से या इन नुमाइंदों को वोट देने से आपका कोई कोर इशू, आपके जॉब्स आई, ड्रग माफिया हटा? देखो, अगर बीजेपी ने छाती ठोक कर कहा कि हम जी दरबार मूव की सपोर्ट करते हैं, हम स्मार्ट मीटर्स की सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस के नुमाइंदे को पूछो आप लोग कहाँ थे उस वक्त जब 5 मरले ज़मीन बीजेपी ने छाती ठोक के कहा कि भाई हम देंगे बाहर वालों को? पूछो कांग्रेस वालों को कि आपने उठ के कहा एक बारी भी कि नहीं 5 मरले ज़मीन हम यहाँ के लोकल आदमी को ही दो? आपने देनी है 5 मरले ज़मीन, लेकिन हमारे ही आदमी को दो। व्हाट इज़ दिस डोमिसाइल का? आप कश्मीरी पंडित्स को क्यों नहीं दे सकते थे 5 मरले ज़मीन? ये है, दीज आर द इश्यूज।
हाँ, इन्होंने उसको एक प्रिजम्पटिवली वोट बैंक, तो जम्मू ईस्ट को प्रिजम्पशन पे डिवाइड किया है। बीजेपी कहती है पुराना शहर हमारा कोर है, यहाँ से 90% वोट्स हम लेंगे। ऑन वॉट? बिकॉज दे आर हिंदूज, वी टॉक अबाउट हिंदुइज्म, दैट इज वाई। स्मार्ट सिटी स्कैम आप उसी के नाम पे कर सकते हो। पीपल हैव टू गेट अप। आप खुद एक नौजवान हो और 10 साल के बाद ये इलेक्शन हो रहा है, एक इम्पॉर्टेंट इलेक्शन माना जा रहा है। एक पॉलिटिकल गैप भी बिल्ड हो चुकी थी पॉलिटिशियन और आवाम के दरमियान। जिस तरह से आपने जम्मू ईस्ट की बात की कि वहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी का एक नारा जो है, एक नैरेटिव जो है वो वहाँ पे बिल्ड हुआ। क्या आपको लगता नहीं है कि इससे जो है आम मसाइल जो है या जिस तरह से डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर होना चाहिए वो मसाइल जो है नहीं उठ पाते? यही तो प्रॉब्लम है सारी। उन्होंने आपको उलझा के रखा इन चीज़ों में ताकि आप असली मुद्दे ही नहीं उठा पाओ। आपको असली मुद्दे तो ये है ना जो आपकी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करते हैं। लाइक यूथ को नौकरी चाहिए, देयर हैज़ टू बी अ कंसिडरेबल इनकम कमिंग इनटू योर हाउस, बिजनेस सही फ्लरिश करना चाहिए, आपके खर्चे कम होने चाहिए। सरकार ने मीटरिंग सिस्टम लगा दिया हुआ इतना, मतलब पानी पे भी मीटर है अब। क्या सरकार ये जानबूझ के जो प्रेजेंट रेजिम में जानबूझ के करती है? इनको बेसिकली क्या है, ये डिस्कनेक्ट इतना ज़्यादा है। देखो, मैं ये लीडरशिप डेफिसिट भी होता है। इनको समझ ही नहीं आती है कि हम आपको इस किन चीज़ों के लिए हम कैसे लड़ेंगे। देखो, आप मुझे बताओ, अगर आपने स्मार्ट मीटर्स का इशू लेते हैं, 2016 में डिजिटल मीटरिंग होती है, 2023 में आकर स्मार्ट मीटर लगते हैं। कोई ऐसा डेटा कहीं पे कहीं लिखा आया है क्या कहीं कि जो पुराने मीटर्स थे उससे मीटरिंग गलत थी या वो जो मशीनरी थी वो ख़राब थी, या कोई ऐसा है कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई है? कहीं नहीं लिखा है ना। जब वो हुआ नहीं तो आपने स्मार्ट मीटर लगाया। अब आप मुझे बताओ, 1 महीना पहले अगर मेरा डिजिटल मीटर पे बिल आता है 1,000 रुपये, अगले महीने में उसी सेम सीज़न में उसी कंजम्पशन के स्टाइल में मेरी बिजली जो है वो मेरा बिल जो होता है 6,000 चला जाता है, और पूरे शहर का चला जाता है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। एंड फिर आप उसके ऊपर छाती ठोक के उसी चीज़ को चलाते जाते हो। नो रिसर्च, नथिंग, नो इम्प्रोवाइजेशन। पॉलिटिकल गैप बिल्ड हो गई थी अवाम और पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान। इसका कोई असर इस वक्त इस इलेक्शन पे देखने को मिल रहा है, और ख़ासकर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी? मेरे को जहाँ तक लगता है, जितना हमें दिख रहा है फीडबैक, उसके अंदर यही आ रहा है कि हमारा मोर और लेस जो लोग हैं वो इस वक्त बदलाव चाहते हैं। मैं उनको कह रहा हूँ कि द चेंज दैट यू नीड इज़ बेसिकली यू शुड हैव अ मीनिंगफुल चेंज तो वही हुआ ना, बीजेपी कांग्रेस वो तो चल रहा है। मैंने आपको 20 साल का लेखा जोखा देगा। तो जम्मू ईस्ट इज़ दी आई थिंक लास्ट, या फिगर्स में आए या एम्प्लॉयमेंट में आए या इनकम जनरेशन में आए, सबसे पीछे है अमंग दी 11 कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ जम्मू डिस्ट्रिक्ट। और ये लोग रहे हैं पावर्स में। जब आप अपने ही इलाके को टूरिज्म मैप पे नहीं लाते, देखो पुराना शहर में जो है वो उसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, मुबारक मंडी, उसी दर्ज पे आप पूरा का पूरा पुराना शहर डेकोरेट कर सकते थे। 3 इंपॉर्टेंट मंदिर है, रघुनाथ मंदिर, पीरखो और पंचबख्तर मंदिर, ये सीधे हैं लाइन में। आप इनका एक रिलीजियस कॉरिडोर बना सकते थे। द पर्पज इज सो दैट यू ब्रिंग जम्मू ऑन द टूरिज्म मैप। इनमें से किसी के पास वो प्लान ही नहीं है, ना आइडिया है। एक वोट मांग रहा है मोदी जी के नाम पे, एक वोट मांग रहा है राहुल जी के नाम पर। अब मुझे बताओ कि अगर आपने वोट दे दिया मोदी जी के नाम पर, राहुल जी के नाम पर, आप 5 साल बाद इनको क्या सवाल पूछोगे? क्या नहीं किया आपने? दैट इज द कोर दैट यू डू अंडरस्टैंड। आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, कंपेनिंग चल रही है आपकी आज, तो कितने बजे से शुरुआत होती है कंपेनिंग की और कितने बजे वापस आते हो? क्योंकि आप पहली दफ़ा जो है इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हो, तो मुश्किलात आती? बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड हूँ मैं। जब मतलब कि इट इज़ लाइक मैं रात को कितनी बजे, तो रात को 11 साढ़े 11 बजे फाइनलाइज होता है कितने बजे जाना है। अनऑर्गेनाइज्ड हूँ, लेकिन जहाँ जाता हूँ विद कन्विक्शन जाता हूँ। कवरेज सुबह भी होती है, लेट नाइट तक भी चलती है, स्ट्रेसफुल भी है क्योंकि उतना पैराफिनालिया नहीं है टू अंडरस्टैंड कि हाउ थिंग्स वर्क। एंड ऑन टॉप ऑफ इट मेरी अपनी फैमिली इन्वॉल्व है इसमें, विच है, और हम लोग सारे लोग जितनी फैमिली के लोग इन्वॉल्व हैं वो विदाउट पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है। तो हम सब लोग ही सीख रहे हैं प्रोसेस में। बट एक चीज़ है कि रिस्पॉन्स अच्छा है, बिकॉज ऑफ दैट रिस्पॉन्स मज़ा आ रहा है और जज्बा बढ़ रहा है करने का। गुस्सा आता है कभी वर्कर, कभी उस तरीके का बिहेवियर अंदर ही आता है, वो अंदर ही निकलता है, और उसके लिए अपना एक स्पेसिफिक टाइम है, लेकिन उतना गुस्सा निकालने का वक्त भी नहीं मिल रहा है।
बिकॉज उसी सेकंड पे जिस टाइम पे गुस्सा आ रहा होता है उसी वक्त पे दूसरा काम भी दिख रहा होता है, तो वो निकल जाता है, देखेंगे बाद में।